हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। एससीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। एससीपी क्लासेस द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है और इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे कारक से संबंधित क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप आंसर करेंगे। आप लोग उम्मीद है घर पे मेहनत कर रहे होंगे और मेहनत का फल आपको मिलेगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आप मेहनत करेंगे तो ख्वाब हकीकत में बदलेंगे, 100% ये है। चलिए, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कुल कितने कारक हैं आपको बताना। तो आचार्य किशोरी दास के मत से कुल हिंदी में कितने कारक हैं? 6 कारक हैं। 8 कारक कुल होते हैं, लेकिन आचार्य किशोरी दास के अनुसार पूछे तो कितना बताना है? 6 बताना है। कारक के कुल कितने वेद हैं? तो कारक के कुल 8 वेद हैं। कारक के कुल कितने वेद हैं? 8 वेद हैं। मेरी गोद में बिल्ली है, इसमें कौन सा कारक है आपको बताना है। तो में और पर किसका चिन्ह होता है? में और पर किसका होता है? अधिकरण का होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अधिकरण होगा। चौथे क्वेश्चन पर चलें। आज के चौथे क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस में अपादान का प्रयोग हुआ है? तो अपादान का मतलब क्या होता है? कारक चिन्ह से होता है और अलगाव की स्थिति में होता है। तो इसमें किस विकल्प में अलगाव की स्थिति है बताए। मोहन ने पत्र लिखा, हम आंखों से देखते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी। गीता का भाई आया, तो बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। गहने में अलमारी है, आपको बताना है। गहने में अलमारी है, इसका क्या होगा? तो गहने में अलमारी है, इसका क्या होगा? अधिकरण होगा। क्या होगा? अधिकरण होगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में कौन सा कारक है बताएं। वह चम्मच से चावल खाता है, इसमें कौन सा कारक है आप बताएंगे। तो क्या है? करण है। क्या है? करण है। अगले क्वेश्चन पर चलें। निम्नलिखित में से अपादान कारक का उदाहरण है। अपादान का आपको उदाहरण बताना है। ऑप्शन को पढ़ें और बताएं। तो पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा अलगाव होने की स्थिति में है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका, पेड़ से पत्ता गिरा। 9वें क्वेश्चन पर चले। अरे गुलाबो, झाड़ ठीक से लगा में कौन सा कारक है? आपको बताना है इसमें कौन सा कारक है। तो कौन सा कारक है? चिन्ह लगा हुआ है, किसका लगा हुआ? संबोधन का। तो क्या हो जाएगा? संबोधन। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़े। श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा होगा? श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें क्या होगा? बताएं आप, इसमें क्या होगा? करण होगा। से के द्वारा, से के द्वारा होता है तो क्या होता है? करण होता है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने में कौन सा करता है? तो मुझे क्या है? इसमें करता है। मुझे क्या है? करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे, यह मेरी पुस्तक है, इसमें क्या है? तो पुस्तक का मुझसे क्या है? संबंध है, तो क्या है? संबंध कारक है। संबंध बताया जा रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंचे। गरीबों को वस्त्र दे दो, वाक्य में कौन सा कारक है? गरीबों को वस्त्र दे दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, अधिकरण है, करण है, संप्रदान है। आप बताएंगे इसमें कौन सा कारक है। उत्तर प्रदेश दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गरीबों को वस्त्र दे दो, इसमें कौन सा कारक है? इसमें संप्रदान है, क्योंकि अगर संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? को, के लिए, को और के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पे है, हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें भी क्या है? संबंध है। इसमें भी क्या है? संबंध है। संबंध नहीं, सॉरी, संबोधन है। क्या है? संबोधन है। पुस्तक मेज पर है, इसमें क्या है? पुस्तक मेज पर है, इसमें क्या है? अधिकरण है। इसमें क्या है? अधिकरण है। अगले क्वेश्चन पर चलें। भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत करना दो, वोट मत दो। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें संबोधन है। संबोधन किया जा रहा है। क्या है? संबोधन है। लक्ष्मण का भाई राम है, इसमें क्या है? संबंध है। लक्ष्मण का भाई क्या है? राम है। क्या है? संबंध है। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरे हाथ में कलम है, में या पर होता है तो क्या होता है? अधिकरण होता है। क्या होता है? अधिकरण होता है। 19 नंबर पर चलें। निम्न वाक्यों में से अपादान कारक किस वाक्य में है? तो अपादान बताना। तो लड़का छत से कूद पड़ा। लड़का छत से कूद पड़ा, क्या है ये? इसमें अपादान है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलें।
साथियों हार्दिक स्वागत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो क्या यहाँ लगा हुआ है, यहाँ किसका लगा हुआ है चिन्ह, इसका लगा हुआ है संबोधन का, सॉरी संबोधन का, तो यहाँ क्या हो जाएगा संबोधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, तो दोस्त के लिए चाय लाइए इसमें क्या हो जाएगा संप्रदान हो जाएगा, क्या हो जाएगा संप्रदान हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 22 पे, प्यारे साथियों आपको आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं, इसमें क्या है? तो इस वाक्य में क्या है, क्या यहाँ पर लगा हुआ है, ये कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? तो किसका लगा हुआ है संबोधन का लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलें, हे राम मेरी रक्षा करो, क्या है? फिर चिन्ह दिखाई दे दिया, किसका है ये चिन्ह? संबोधन का है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 24 पे, हे मेरे हे मेरे प्यारे देशवासियों, यहाँ भी चिन्ह दिखाई दे दिया, चिन्ह जैसे दिखाई दिया क्या हो गया संबोधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलें, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? तो संबंध कारक का चिन्ह आपको बताना है। संबंध कारक का क्या है इसमें से? की से हे को, तो क्या है संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का की के होता है, तो क्या हो जाएगा की हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलें, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इनमें से कौन सा कारक है? तो पब्लिक के हाथों मारा गया, पब्लिक के द्वारा मारा गया हो सकता है, तो इसमें क्या है करण है, क्या है करण है, क्या है करण है। 27 नंबर पे चलें, राम का भाई भरत है, तो राम और भरत का क्या है आपस में संबंध है, संबंध है, संबंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इसमें क्या है को किसका है जो है कि कारक चिन्ह है, तो को किसका है कर्म का है, किसका है कर्म का है। 29 पर चलें, लौ कुश का भाई है, लौ और कुश का क्या है आपस में संबंध है, क्या है संबंध है। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलें, मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? को है, को क्या होता है? को क्या होता है कर्म होता है, क्या होता है कर्म होता है। 31 पर चलें, राजा भिक्षुक को दान देता है, तो दान देता है, तो दान देने की जब बात होती है, ऐसी कोई वस्तु जब किसी को दान दी जाए और वापस न ली जाए, तो अगर वापस नहीं ली जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे संप्रदान होता है, क्या होता है संप्रदान होता है। तो राजा भिक्षुक को दान देगा तो वस्तु को फिर क्या पुनः वापस नहीं लेगा, तो संप्रदान हो जाएगा। राजा सेवक को कंबल देता, सेवक को भी देगा तो वापस नहीं लेगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा संप्रदान हो जाएगा। 33 नंबर पे, को और के लिए किसका कारक चिन्ह है? तो को और के लिए किसका चिन्ह है? ये संप्रदान का है, किसका है संप्रदान का है, किसका है संप्रदान का है, संप्रदान का है। से के द्वारा किस कारक का चिन्ह? से या के द्वारा किसका है करण का है, किसका है करण का है। आगे बढ़े 35 नंबर पर, निम्न में से अधिकरण का कारक का प्रसंग कौन सा है? प्रसर्ग, तो अधिकरण का बताना है, अधिकरण का क्या होता है पर होता है, में या पर होता है। 37 पर चलें, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस क्वेश्चन नहीं किस कारक में है? तो क्वेश्चन कुछ कटा हुआ है, तो यहाँ आपको बताना है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, तो कुर्सी पर जो ये आया है ये कौन सा कारक है? तो में और पर किसका होता है? अधिकरण का होता है, तो अधिकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, रामा विद्यालय से घर जाती है, रमा विद्यालय से घर जाती है, तो क्या होगा? से आया हुआ और अलगाव की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा अपादान हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। माँ का लड़का कहाँ गया, यहाँ क्या है माँ का लड़का से क्या है संबंध कारक है, इसमें क्या है संबंध है। कह रहा है उस देश का विस्तार कीजिए, इसमें बताइए क्या है विशेषण सार्वनामिक विशेषण के वाक्यांश, क्या संबंध कारक है, संबंध बता रहा है। आगे बढ़े, कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़े, यहाँ पे क्या करना है कारक का क्या करना है कारक चिन्ह बताना। तो कर्ता का क्या होता है कर्ता ने, तो कर्ता है तो कर्ता का क्या हो जाएगा कर्ता ने, पहला का ई हो जाएगा, पहला के साथ क्या होगा ई होगा। तो यहाँ ऑप्शन ए में पहला का ई नहीं दिया है तो पहला गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी में पहला के साथ भी ई नहीं दिया, यहाँ देखिए ई नहीं दिया तो ये भी नहीं होगा, यहाँ आ दिया तो ये भी नहीं होगा। तो पहला के साथ ई जो है सी और डी में दिया, तो सी और डी में से कोई एक उत्तर बनेगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे में, कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का किससे मिलाएंगे को, तो कर्म का को से मिलाएंगे, तो दूसरा में ई होना चाहिए, तो दूसरा में ई, तो देखिए डी वाले में दूसरा में ई है, जबकि आप सी के दूसरे वाले में यहाँ पर ए है, तो ये सी वाला भी गलत हो गया, तो क्या उत्तर बन जाएगा उत्तर बन जाएगा डी। बाकी ऐसे आप मिलान कर लें, करण का क्या होता है करण का कारक चिन्ह से या के द्वारा होता है, तो करण का क्या होता है से या के द्वारा। एक लास्ट बचा अधिकरण का क्या हो जाएगा में हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो लिए किस में आता है? लिए जो है क्यों, को या के लिए संप्रदान में आता है। को या के लिए किस में आता है? संप्रदान में आता है, तो संप्रदान उत्तर हो जाएगा। अगला है राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो जब जो है तुलना किया जाता है तो तुलना करने वाला भी क्या होता है? तुलना करने वाला भी संप्रदान होता है। जब जहाँ दो वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहाँ भी क्या होता है? संप्रदान होता है, तो संप्रदान हो जाएगा। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो किससे जाते हैं? बस से जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा, करण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, मैं 3 मिनट के लिए आ रहा हूँ, तो के लिए आ रहा है, तो के लिए आता है तो क्या हो जाता है? संप्रदान होता है। क्या होता है? संप्रदान होता है, संप्रदान। 44 पर आए, निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है? संबोधन कारक चिन्ह, तो संबोधन कारक चिन्ह अरे, हो, से, ने, ये एसएससी जीडी में पूछा गया। तो संबोधन का क्या होता है? अरे होता है। संबोधन का क्या होता है? अरे होता है। क्वेश्चन नंबर 45, छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का मन बना लिया था, में से को ने। आपको एसएससी जीडी में पूछा गया ये क्वेश्चन, आपको बताना है इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है। त्रुटि में इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक कारक भरना है। तो आप देखें छुट्टियों में, यहाँ तक सही है। सभी बच्चों का, सभी बच्चों का नहीं, सभी बच्चों ने, तो क्या हो जाएगा? सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का मन बना लिया। क्वेश्चन नंबर 46 है, आज का लास्ट क्वेश्चन, विनय के पुस्तक पढ़ी, तो आपको यहाँ भी बताना है कि ये जो रेखांकित शब्द है इसके जगह पे कौन सा अक्षर आएगा। रेखांकित अक्षर की जगह पर, रेखांकित कारक की जगह पे कौन सा कारक आएगा? तो विनय ने पुस्तक पढ़ ली, विनय ने पुस्तक पढ़ ली।